वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाए ऐसे पकोड़े कि आप सोच भी नहीं सकती हैं कि इस तरह से भी इन पकोड़ों को बनाया जा सकता है। किन चीज़ों से बने हैं मैं आपको बताऊंगी इस रेसिपी में। लेकिन आप पहले देखिए, मैंने इनको दो तरह से बनाया है। इस तरह से भी बनाया है और मैंने इस तरह से भी बनाया है, जो कि खाने में बेहद टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को कि मैंने इसको कैसे बनाया। पकौड़ों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी गोभी ली है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ 3 पीस मैंने गोभी के लिए हुए हैं, एकदम फ्रेश गोभी। इसको मैंने धो लिया है। 3 उसी तरह से मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए हैं। इसे अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ हमने यहाँ पर लिया है हरा प्याज, जो कि आजकल जाड़ों में बहुत चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, गोभी आलू के पकौड़े एक बार इस तरह से बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और मैंने हरे प्याज का जो नीचे का पार्ट होता है, यानी कि ये प्याज जो होती है कच्ची, उसको भी मैंने इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी सारी प्याज को इस तरह से काट लिया है। 2 हरी मिर्चें लिए हैं, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा, 3 लहसुन की कलियाँ। अगर आप इन चीज़ों को नहीं खाते तो बिना इसके भी बना सकती हैं। इन सबको क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैंने एक हैंड चॉपर लिया हुआ है। इन सब्जियों को सबसे पहले हमें चॉप कर लेना है। और इन सबको हम चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। इससे ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। और आप चाहे तो इसको हाथ से भी बारीक बारीक सा काट सकती हैं। बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कद्दूकस लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बारीक वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, जो बड़े वाले दानों का होता है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हमें गोभी को इस तरह से लेकर इसको कद्दूकस कर लेना है। अगर आप महीन वाले से करेंगे तो बहुत बारीक हो जाएगी, तो इसका जो पकौड़ों में क्रंच है वो बढ़िया नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी बारीक बारीक सा काट सकते हैं। लेकिन कद्दूकस करने से क्या होता है, काम जल्दी होता है, फटाफट से पकौड़े बनकर रेडी हो जाते हैं। तो देखिए, जब आप कद्दूकस करेंगी तो इस तरह से ये बनेगा। अगर महीन वाले से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, गोभी को मैंने चॉप कर लिया। आपने देखा कितनी बढ़िया से हुई है, बिल्कुल बारीक नहीं है। अब यहीं पर अब हमें क्या करना है, जो मैंने आलूओं को लिया था, तो मैं इस छन्नी में कर रही हूँ, क्योंकि आलू का स्टार्च निकालना होता है। इसमें मैं इसको भी इसी तरह से मैं कद्दूकस करूँगा। इसको अच्छे से पानी से धोकर इसका सारा पानी भी हमें निकाल देना। तो देखिए, इस तरह से आलूओं को नहीं घिसना है। आप लंबा सा घिसेगी तो आप जब इसके जो लच्छे होंगे वो एकदम लंबे लंबे से निकलेंगे, जो कि पकौड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो दिखाती हूँ, मैंने आलू कितने बढ़िया से घिस लिया। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े से इसके लच्छे दिख रहे हैं। अगर आप इस तरह से लंबे से ना घिसती है, बेड़ा घिसती, तो ऐसे लच्छे नहीं आएंगे। इसको हमें खूब अच्छे से पानी से धो लेना है। इसका सारा पानी खुश्क कर देना है। अच्छे से धो लिया, सारा पानी निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से लग रहे हैं। इसी गोभी में अब हमें क्या करना है, इन आलूओं को मिला देना है। तो यकीन मानिए, अगर जाड़ों के मौसम में इतनी सब्जियां चल रही हैं, एक बार इन पकौड़ों को बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। बच्चों को भी पसंद आएंगे। आप नाश्ते में बना सकती, 4 बजे की चाय से भी बना सकती। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने अदरक, लहसुन और मैंने आपको दिखाया था हरी मिर्च वगैरह लिए थी, उसको भी मैंने इस तरह से चॉप करके इसमें डाल दिया है। काटने से ज़्यादा अगर आप बारीक बारीक काट सकती हैं, तो चॉप करके डालिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहीं पर देखिए, मैं डाल रही हूँ, यहाँ पर हमने 1 चम्मच अजवाइन ली, जो कि पकौड़ों के लिए बहुत और पेट के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा लिया। ये सब कच्चा ही हम डाल रहे हैं, इसमें कुछ भी भुनी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये, और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। यानी कि हींग तो पकौड़ों में पड़ती है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिए। हमने जो हरा प्याज लिया था, उसको इस तरह से बहुत बारीक नहीं काटा है, मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा सा काटा है, क्योंकि ये पकौड़े में बहुत अच्छा टेस्ट देने वाला है। और यहीं पे मैंने थोड़ी सी फ्रेश हरा धनिया ली थी, उसको भी काट दिया है। ये देखिए, इसको भी हमें इसी तरह से डाल देना। इसमें हम थोड़े से 2-3 मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले भी हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर देखिए, अब इसको हम बहुत अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच में यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल करूँ। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस भी डाल सकती हैं। और थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच यहाँ पर मैं पिसी लाल मिर्च डाली। अगर मिर्च आप कम खाती हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। और यहीं पर देखिए, हम डाल लें नमक। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लमसम 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप चख लीजिए तब डालिए, कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इन सब मसालों को डालने के बाद में अब हम इन सबको अच्छे से पहले एक बार हाथों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब आप हाथों से मिलाएंगे तो सब चीज़ें बहुत बढ़िया से आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखा आपने, प्याज, आलू, ये सब पानी थोड़ा सा छोड़ती हैं। तो अब हमें इसमें करनी है बाइंडिंग। तो यहाँ पर देखिए, हमने लिया इसको बहुत क्रिस्पी सा देने के लिए, क्रिस्पी बने मेरे पकौड़े। यहाँ पर हम 1.5 चम्मच चावल का आटा डाल रहे हैं। आप चाहें यहाँ पर अरारोट या कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकती हैं। और इनको भी हमें इस तरह से मिक्स कर देना है। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी बेसन। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन लिए हुए हैं। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। पहले इनको अच्छे से मिला लेंगे, और जब देखेंगे बेसन कम पड़ रहा है तो हम डालेंगे। तो देखिए, मैंने हाथों से अच्छे से मल के मिला लिया है। आप देख सकती है, मैंने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया था, जब भी बैटर मेरा बढ़िया सा हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसन और डालेंगे, यानी कि मैंने 4 चम्मच बेसन लिया था। मैं आपको अंदाज से बताती हूँ, सिर्फ 3 चम्मच बेसन लगाए और 1 चम्मच बच गया है।
इन सबको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो देखिएगा आपके पकौड़े कितने बढ़िया और कितने क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटर मेरा अच्छे से रेडी हो चुका है, सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी। यहाँ पर मैं किसी भी तरह के सोडे वगैरह का भी यूज़ हम नहीं करेंगे। तो इन सबको मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से उठाइए। आप कोई भी इसको शेप दे सकती हैं, टिक्की का शेप देना चाहें टिक्की का दे सकती है, पकौड़े बनाना चाहें तो देखिए आराम से ये इस तरह से भी ये बन सकते हैं। तो आप देख सकती हैं कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। और ऐसे अगर चाहे तो आप इस तरह से भी इसको बना सकती हैं। तो कोई भी तरह का आप इसको शेप भी दे सकती हैं। तो ये देखिए मैं इसको पकौड़ों की शक्ल में तल रही हूँ। तो मैंने इस तरह से बैटर को लिया हुआ है और यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसको हम डालते जाएंगे। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इनको तल लेना है। तो आप देख लीजिए मैंने प्याज को बड़ा बड़ा सा काटा था, इसी वजह से जब आप पकौड़े तलेंगे देखने में बहुत बढ़िया लगेंगे, खाने में तो टेस्टी होंगे ही होंगे। पकौड़े नीचे से होने लगे हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तेल को हमने पहले से ही गर्म रखा था, इसलिए थोड़ा सा बाद में मैंने गैस को लो कर दिया है। और यहाँ आप देख सकती हैं कितने क्रिस्पी और कितने बढ़िया सा कलर इसका आ रहा है, खुशबू भी बहुत सुंदर आ रही है। और ये जाड़ों के मौसम के पकौड़े, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि वैसे सब्जियाँ तो पूरे सीज़न मिलती हैं, लेकिन जाड़ों की जो सब्जियाँ होती हैं उसकी एक बात ही अलग होती है। देख सकती हैं कितने बढ़िया और कितने क्रिस्पी बन गए हैं। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया था और ये अंदर तक सिक गए हैं, बहुत अच्छे से तले हैं। ऊपर से आप इसका क्रंच देख सकती हैं, इसकी आवाज़ सुन सकती हैं। तो यकीन मानिए अगर बच्चे आपके सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, इस तरह से बच्चों को सब्जियां आप खिला सकती हैं। इसमें आप चाहें तो गाजर भी डाल सकती हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकती हैं, उसको भी बनाकर इन पकौड़ों को मिलाकर इन पकौड़ों को बना सकती हैं। इसको कितना बनाना आसान है, किस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है, कहीं से दिक्कत नहीं हुई है। बस इसमें मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं लेते हैं। आप देख सकती हैं जितना ऑयल था उतना ही बरकरार है। अब मैं आपको इसकी दूसरी शेप बनाकर दिखाती हूँ, वो भी बेहद आसान है। तो देखिए मैं इस तरह से बैटर को लूँगी और आप चाहें तो इसको टिक्की का शेप भी दे सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से कितनी आसानी से टिक्की बन गई है। और इसको भी हमें इस तरह से आप डाल दीजिए और गैस के फ्लेम को लो ही रखिए, अंदर तक इस टिक्की की शक्ल में भी ये बहुत बढ़िया लगेगी। तो मैं दो तरह से पकौड़े तल रही हूँ, आपको जैसे पसंद हो वैसे आप बना सकती हैं और बेहद आसानी से। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा सा हो सकता है आपको मेरी आवाज़ जो सुनने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए मैंने जो इनको टिक्की की शक्ल में डाला, वो भी देखिए आप कितनी आसानी से फ्राई हो रही है, बिल्कुल भी नीचे तले में चिपकती भी नहीं है और बहुत बढ़िया से ये बनती है। दोनों तरफ से ये बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल नई है, अनोखे अंदाज में बने हुए ये पकौड़े हैं, वो खाने में बेहद टेस्टी हैं। तो ये देखिए मेरे पकौड़े बेहद टेस्टी रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने दही चटनी से सर्व किया है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया से इसमें क्रंची क्रंची सी आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।